वो करीब 9.31 इंटू 10⁻³ kg के आसपास है। ऐसा ही वो पार्टिकल्स का एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं चार्ज। उस प्रॉपर्टी वो चार्ज वो पार्टिकल्स को कुछ स्पेशल मतलब स्पेशल आइडेंटिटी देते हैं। लाइक पहले ये सोचो कि हमको ये प्रॉपर्टी स्टडी करने की जरूरत क्या है, और इन अदर वर्ड्स ये प्रॉपर्टी है चार्ज के पास, ये हमको पता कैसे चला? कुछ ना कुछ फिजिकली हमको देखना दिखाई पड़ा, इसीलिए हमको पता चला। तुम लोगों ने बचपन में शायद ये किया होगा, एक कॉम्ब होता है, उस कॉम्ब को तुम अ, वो बालों पर घसीटते हो और फिर उसको कागज के पास जब ले जाते हो वो कागज उठ आता है, अट्रैक्ट होता है। ऐसा किया है? यस यस। हाँ हाँ हाँ, ये सब करते हैं। तो वहां पर होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉम्ब है, और जो हमारा बाल है वो सभी कुछ एटम से बने हुए हैं। उस एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जब ये बहुत सिंपलिस्टिक ड्रॉ है, वो और भी कॉम्प्लेक्स होता है। जब दोनों मटेरियल के एटम्स अपने बहुत पास आते हैं, तब तब जिस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचते हैं, उस एटम का न्यूक्लियस वो पास वाले कुछ और मटेरियल के एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये वाला एटम क्या हो गया, ये वाला एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमारे पास जब ऐसे एटम से बने हुए एक पूरा मटेरियल है, सपोज एक रॉड है, और ऐसे एटम से बने कुछ एक मटेरियल है, सपोज एक क्लॉथ है, तो हम इस क्लॉथ से अगर इस रॉड को घसीटे तो ये पूरा रॉड ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और ये पूरा जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। अब इस रॉड को जब हम कुछ न्यूट्रल मटेरियल के सामने ले जाते हैं, न्यूट्रल मटेरियल जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक सोचो एक कागज का टुकड़ा है, उसके सामने हम ये पॉजिटिव रॉड ले गए, तो क्या होता है, कागज का टुकड़ा में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरफ चले आते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज से दूर चला जाता है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ से चला सामने चला आता है, उसके लिए ये अट्रैक्टेड फील करता है। ऐसा हम डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत कुछ इनकाउंटर करते थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये क्यों होता है। और फिर कोई एक साइंटिस्ट वो हाइपोथेसिस तैयार किया, जिसमें वो बोला कि ये जो पार्टिकल्स है, यानी तब तो पार्टिकल का वो आइडिया नहीं था, वो हम सोचते थे कुछ छोटे छोटे चीजों से और मटेरियल बना हुआ है, उसको बाद में एटम नाम दिया गया, और फिर हमको पता चला कि उसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन वगैरह है। वो बात की स्टोरी है। वो पहले छोटे छोटे हिस्सों में बस बटा हुआ था, ऐसा हमारा सोच था। वो कहीं हद तक ठीक ही है। तो वो साइंटिस्ट ने क्या बताया कि उस छोटे छोटे जो पीसेस से एक मटेरियल बना हुआ है, उस उन छोटे छोटे पीस का एक तो प्रॉपर्टी है मास, जिसके लिए ये रॉड भारी लगता है, या फिर एक कॉटन हल्का लगता है। तो ये प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बॉडीज का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मेजर है चार्ज, कितना चार्ज उस इलेक्ट्रिकल बॉडी में है, वो है उसका मेजर। तो और चार्ज कैसे बनता है, चार्ज का और बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, वो हमको अभी नहीं पता, अभी तक नहीं पता चला। क्वांटम मैकेनिक्स का जितना अभी तक विकास हुआ है, उससे हमको नहीं पता है कि चार्ज आता कहाँ से है। जैसे कि मास हमको पता है, मास आता है बोसॉन पार्टिकल्स से, ये तुम बाद में पढ़ोगे अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना चाहता है। लेकिन चार्ज कहाँ से आता है वो हमको अभी तक नहीं पता। ये बस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स का।
सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है इस चार्ज पार्टिकल या चार्जेस का, जो है कि ये चार्ज किसी भी अमाउंट का नहीं हो सकता है। लाइक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है कोई एक बॉडी में, हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि इस चार्जेस का भी कुछ प्रॉपर्टीज है। वो मैं जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा था उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज किसी भी वैल्यू का नहीं हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दो बॉडी के बीच में एक रॉड है और एक क्लॉथ है या कुछ भी है, बीच में जब चार्जेस का ट्रांसफर होता है तब वो इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाता है, तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी होता है और दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस बॉडी का चार्ज है माइनस, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। इस बॉडी का चार्ज है +1.66 इंटू 10⁻⁻19 और इस बॉडी का चार्ज है -1.66 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे ही जितना सारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है उस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होता है, का चार्ज क्या होगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि स्मॉलेस्ट चार्ज अगर किसी पार्टिकल का हो तो वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। तो किसी एक बॉडी का अगर नेट चार्ज 0 ना हो तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही कुछ इंटीजर मल्टीपल होगा। ये बात समझ में आया? कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके चंदन। हेलो चंदन, यू आर देयर? ओके ही लेफ्ट। নিপুণ কোনো সমস্যা? না দাদা। ओके, वेरी गुड। तो चार्ज का एक दूसरा प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कौन, सॉरी, आई थिंक दिस इज हैविंग सम प्रॉब्लम। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन वर्ड से ही शायद मालूम पड़ रहा होगा। जैसे कि पूरा यूनिवर्स का मास एनर्जी कंजर्व्ड है। मतलब तुमको तो आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन पता ही होगा, E इज इक्वल टू mc²। इससे हमको पता चलता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इस टोटल यूनिवर्स में जितना मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो टोटल जितना एनर्जी होगा यूनिवर्स में टोटल उतना ही एनर्जी है। इसीलिए हम जब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ एक सिस्टम के लिए और उस सिस्टम में बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो उस सिस्टम का टोटल एनर्जी हम कांस्टेंट मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो वहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया यूज करते हैं। इसी तरह चार्ज भी कंजर्व्ड है। लाइक एक टोटल कुछ बॉडी है, एक बॉक्स है या एक रॉड है। उस रॉड में अ, अगर टी टाइम में कुछ चार्ज क्यू है
और उस बॉडी के साथ किसी और बॉडी का कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है और किसी तरीके से ये चार्ज खो नहीं जा रहा है, तो ये चार्ज किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। मतलब ये चार्ज अगर हम खर्चा ना करें, तो इसको हम डिस्ट्रॉय या न्यूली बिल्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं बस। इस यूनिवर्स का ओके, इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज भी वैसे ही कांस्टेंट है, जैसे कि मास और एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये तो रहा चार्जेस का कुछ प्रॉपर्टी। अब ये सवाल आता है कि अब ये चार्जेस इंटरेक्ट कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ एक चार्ज पार्टिकल है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उसी को निकालने के लिए कूलॉम्ब नाम का एक साइंटिस्ट, उसने एक फोर्स लॉ डिराइव किया था। वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, Q1 है एक पार्टिकल का चार्ज और Q2 है दूसरे पार्टिकल का चार्ज। अब उन दोनों का चार्ज का अमाउंट हमको कैसे पता चलेगा। बाय द वे, एसआई यूनिट में दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है। ठीक है। तो जैसे कि हम ग्रेविटेशन या और कुछ वहां पर मासेस का डिफिनेशन डिराइव करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी चार्जेस का डेफिनेशन डिराइव करेंगे। और एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में चार्जेस का यूनिट कूलम्ब माना जाता है। ठीक है। Sorry. और डिस्टेंस तो है मीटर से। फोर्स है न्यूटन का। मतलब अच्छा, कोई मुझे ये निकाल के दो कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। कूलम को तुम कूलम ही मान लो। समझा नहीं।